नमस्कार दोस्तों। ये हमारा रेलवे जीडी का 25 सितंबर 2018 का जो पेपर है उसके जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस हैं। इसमें मैंने करंट के उस समय के जो क्वेश्चन थे वो काट दिए हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस जो हैं जीके एंड जीएस के वो मैंने कोशिश की आपको सोल्व कराऊं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है। ठीक है, सबसे पहले तो अंडप क्या होता है। अंडप जो है इसको इंग्लिश में कार्पेल बोलते हैं, CARPEL। ठीक है, कार्पेल बोलते हैं इसको। ये पौधों में पाए जाने वाला एक मादा प्रजनन अंग होता है ये अंडप जो होता है। ठीक है, और इसका जो आकार होता है वो सुराही आकार होता है। कैसा होता है? सुराही आकार होता है इसका आकार। ठीक है, और इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर जो शीर्ष में पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, और जो मध्य का पार्ट होता है उसको वर्तिका बोलते हैं, और जो तीसरा और सबसे निचला पार्ट होता है उसको अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, वर्तिका जो होती है वो स्टिग्मा और अंडाशय जो है उन दोनों को मिलाने का काम करती है। तो बीजांड जो है वो अंडप में उपस्थित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कोई भी जो पदार्थ होता है, परमाणु होता है, उसके बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। ठीक है, तो अब जैसे जो पहला जो सबसे अंदर वाला जो कोश होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे अगले के बाद जो उसमें 8 होते हैं, और उससे आगे ऐसे चलते जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, 3 अभी बच गए। ठीक है, तो ये बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है उसके आधार पे ये निकलता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये एल्यूमिनियम जो है वो इसका आंसर है। आगे चलते हैं। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है? तो उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, उस तरल को जो धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पौधों में खालिस्तान अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। ऑप्शन है प्रतिफलन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और शोषण। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संरक्षण में मदद करता है। ठीक है, तो इसका सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 स्टंपिंग करने वाला विश्व का सर्वप्रथम विकेट कीपर कौन है? ठीक है, तो ये MS धोनी है। इनने 123 जो है थी स्टंपिंग की है। ठीक है, ये इकलौते एक ही हैं जिनने अभी तक जो 100 से ऊपर वनडे में स्टंपिंग की है। दूसरे नंबर पे कुमार संगाकारा आते हैं जिनने 99 की हैं। ठीक है, और एडम गिलक्रिस्ट थी, इनने 55 की है। ठीक है, इनके बीच में और भी हैं 2-3। ठीक है, तो पहले नंबर पे MS धोनी है, सेकंड नंबर पे कुमार संगाकारा हैं 99 से। आगे चलते हैं। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो कौन करती है? आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम या सोडियम। तो आयरन जो है वो भाप के साथ अभिक्रिया करती है। अगले क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है? कोई अभिक्रिया नहीं होती है, या जिंक सल्फेट बनता है, या पानी का निर्माण होता है, या जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
CII का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, CII का जो पूर्ण रूप है वो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, इसकी स्थापना जो थी वो 1895 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो 1 साल के लिए बनाए जाते हैं। जो भी कोई दूसरी इंडस्ट्री होती है उसी के चेयरमैन या MD वगैरह इसके प्रेसिडेंट या डायरेक्टर जनरल बनाए जाते हैं। एट प्रेजेंट जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो TV नरेंद्रन है। प्रेसिडेंट जो है वो TV नरेंद्रन। ठीक है, ये CEO हैं एंड MD किसके? टाटा स्टील्स लिमिटेड के। किसके? टाटा स्टील्स लिमिटेड के TV नरेंद्रन। ठीक है, CEO एंड MD ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड। CII के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? मिस्टर चरणजीत बनर्जी हैं। और प्रेसिडेंट जो डेजिग्नेट हैं वो है मिस्टर संजीव बजाज। ठीक है, और संजीव बजाज कौन है? ये चेयरमैन एंड MD हैं बजाज फाइनेंसर लिमिटेड के। आगे चलते हैं। दबाव का SI मात्रक क्या है? ठीक है, तो दबाव का SI मात्रक क्या है? पास्कल है। सेना को मजबूत करने के लिए खालिस्तान ने मन सबदारी प्रथा शुरू की थी। तो मन सबदारी प्रथा जो थी किसने शुरू की थी? अकबर ने की थी। ठीक है, ये 1575 ईस्वी में इनने स्टार्ट की थी। ठीक है, मनसबदारी जो होता है, मनसब जो होता है उसका अर्थ होता है पद। इनने अपने जो सैनिक थे सेना में पद जो थे वो स्टार्ट किए थे देने, जैसे आज के भी चलते हैं पद। ठीक है, तो किसी भी तरीके के पद वो दे सकता है। तो वो जो पद जो होते हैं जिस भी उसमें मतलब जो प्रथा में जिसमें पद हो वो मनसबदारी प्रथा कहलाती है। ठीक है, तो अकबर ने किया था 1575 में। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं या पारभासी वस्तुएं कहते हैं या प्रदीप्त वस्तुएं कहती हैं या पारदर्शी वस्तुएं कहती हैं। तो जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते उनको हम प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होगी? जो खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं वो होगी जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक है, तो अप्रदीप्त वस्तुएं होगी। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इनके द्वारा ऑप्शन है आई डू व्हाट आई डू, द अनसीन इंदिरा गांधी, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसीज डायरेक्ट कवर। ठीक है, तो आई डू व्हाट आई डू जो है वो रघुराम राजन ने पुस्तक लिखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं? ठीक है, तो संवेग में, बल में, कार्य में या विस्थापन में? तो कार्य में परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के भारी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है ऑर्गन, नियोन, हीलियम या क्रिप्टॉन। तो हीलियम जो है उसके जब निष्क्रिय गैस होती है तो उसके भारी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लू एक प्रकार की क्या है? ठीक है, ये हमें पता है, उस लहर है ये। ठीक है, गर्मी के समय जो चलती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है कि केवल जिसमें एक कोशिका होती है? तो कौन सा है? वो है क्लेमाइडोमोनस। ठीक है, कौन सा है? क्लेमाइडोमोनस जो है वो केवल एक कोशिकीय हरित शैवाल है। ठीक
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय हैं? ठीक है, मतलब स्वायत्त मतलब स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं ये? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ये तब हो जाता है यदि ये शिक्षा मंत्रालय दे देता, तब ये इसमें कन्फ्यूजन हो जाता। ठीक है, ये तो इससे संबंधित है नहीं, इसमें तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला चलते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, संश्लेषित होता है। ठीक है, तो ये किस में होता है? वर्षण में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? ऑप्शन है हवा की गति में वृद्धि, या सतह क्षेत्र में वृद्धि, या तापमान में वृद्धि, या नमी। ठीक है, तो वाष्पीकरण की जो दर को कम करता है वो नमी होती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की जो दर है वो कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में खालिस्तान और खालिस्तान प्राप्त होते हैं। जब एक एसिड होता है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होते हैं। क्या होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा जो मैग्नीज का उत्पादक राज्य है वो उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्राकृतिक भंडार पूछे तब भी जो है वो उड़ीसा में ही है। ठीक है, और सबसे बड़ा उत्पादक है वो भी, और सबसे ज़्यादा भंडार जहाँ है प्राकृतिक भंडार मैग्नीज के, वो भी उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा में इससे संबंधित दो खाने हैं जहाँ मैग्नीज पाया जाता है। एक तो होता है, एक तो जो खान है वो है केंदुझर खान, और दूसरी बुनाई। प्राचीन काल से ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन है अध्यापन, निर्माण, चिकित्सा, या फिर बैंकिंग। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या है? बैंकिंग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ऑप्शन सियालकोट, आगरा, उमेरकोट, या फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो मुगल शासक अकबर का जो जन्म था वो उमेरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? उमेरकोट में। 15 अक्टूबर 1900 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर और 1542 में हुआ था। उमेरकोट जो आज के दिन पाकिस्तान में है। ठीक है, और 27 अक्टूबर 1605 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अभी लास्ट क्वेश्चन है। मुंबई की आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के मालिक कौन है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, या रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो मुंबई इंडियंस की जो मालिक है वो कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो इसके मालिक है। तो दोस्तों ये हमारे जीके एंड जीएस के जो 22-23 क्वेश्चन थे वो सेट पूरे हुए। ठीक है, इसमें मैंने करंट के जो थे वो आपके क्वेश्चन छोड़ दिए थे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।